हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक जैन आप सभी का अपने चैनल इंग्लिश मंच में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा टॉपिक चल रहा है ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपने मेरा लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो आप उसको जरूर देखें, जिससे कि आपको इसका जो कंसेप्ट है उसके बारे में जानकारी हो सके। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि यदि आपने वीडियो देखना स्टार्ट किया तो आप पूरा देखें उसको, क्योंकि यदि आपने बीच में रोक दिया उसको तो फिर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। मैं आपको बता दूं एक बार कि ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है उसमें सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का जो इम्पैक्ट है वो किसी और पर पड़ जाता है, जबकि इंट्रांजिटिव जो वर्ब होती है उसमें कोई भी काम होता है सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, उसका इम्पैक्ट किसी और पर ना पड़कर वापस सब्जेक्ट पर ही आ जाता है। ये एक बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में सभी को बताने की कोशिश की थी। अब उससे रिलेटेड अप्रॉक्स 50+ एग्जांपल्स आज मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको पढ़ने में, लिखते समय या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें आपको दिक्कत नहीं आए। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं टॉपिक को। एक स्टेप बाय स्टेप आप समझना कि किस तरीके से इस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस हमारे रूटीन लाइफ में रहती है। सबसे पहले आप देखें एग्जांपल नंबर 1, ध्यान से देखना आप सभी और समझने की कोशिश करना। द सन शाइन्स ब्राइटली, सूरज चमकता है ब्राइटली, बहुत तेजी से चमकता है। अब आप ये बताइए जरा, यहां पर सब्जेक्ट क्या है? द सन, ये सब्जेक्ट है। इसने काम किया किसका? चमकने का। इसके चमकने से कौन चमका? किस पर इंपैक्ट आएगा इसका? तो देखिए इसने किसका काम किया? चमकने का। इंपैक्ट किस पे आ गया? वापस सन पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके द्वारा किया गया काम क्या था? चमकने का, और उसका इंपैक्ट वापस किस पर आ गया? इस पर। तो यहां पर ये जो वर्ब है वो कौन सी होगी? कौन सी होगी? इसके द्वारा किया गया काम, ये इंपैक्ट वापस इस पर आया, तो यहां पर जो ये वर्ब है ये कौन सी हो जाएगी? मैं यहां पर लिखता चल रहा हूं, वर्ब इंट्रांजिटिव, अकर्मक क्रिया। नंबर 2, द बॉय कट हिज हैंड विद अ नाइफ, लड़के ने काट ली। क्या काटी? हिज हैंड, अपने हाथ को क्या कर लिया? काट लिया। किससे काट लिया? विद अ नाइफ, उसने चाकू से अपने हाथ को काट लिया। तो लड़की ने क्या काम किया? यहां पर लड़के ने काम किया किसका? काटने का। अब कटा तो क्या कट गया उसका? हिज हैंड। तो इसके द्वारा जो काम हुआ, काटने का काम हुआ, काटने से क्या कट गया? हिज हैंड, उसका हाथ। तो इसका इंपैक्ट किस पर चला गया? हैंड पर। तो हैंड क्या हो गया यहां पर? ऑब्जेक्ट। अब जैसे ही सब्जेक्ट के द्वारा किए काम का इंपैक्ट किसी दूसरे पर पड़ता है तो वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो ये जो वर्ब है ये कौन सी हो जाएगी? वर्ब ट्रांजिटिव। देखिए जरा आप ध्यान से, वर्ब ट्रांजिटिव। द क्लॉक स्टॉप दिस मॉर्निंग, जो घड़ी थी वो आज जो सुबह क्या हुई? स्टॉप्ड, रुक गई। तो घड़ी रुकी, घड़ी के रुकने से इसका जो इंपैक्ट था वो किस पर पड़ा? किसी पर नहीं पड़ा। किस पर आ गया? वापस घड़ी पर। तो ये जो इसमें वर्ब है कौन सी हो जाएगी? देखें आप जरा ध्यान से, वर्ब इंट्रांजिटिव, अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव का मतलब सकर्मक, जो कर्म को साथ लेकर चले। इंट्रांजिटिव का मतलब अकर्मक, जिसमें ऑब्जेक्ट ना हो। एक और बात मैं बता दूं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो अपने साथ कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लेती जब तक कि प्रीपोजिशन फिक्स नहीं होता, और इंट्रांजिटिव वर्ब हमेशा प्रीपोजिशन के साथ आती है। तो यहां पर देखें जरा नेक्स्ट एग्जांपल, द पुलिसमैन ब्ल्यू, पुलिसमैन ने बजाई। क्या बजाई? हिज विसल, अपनी सीटी। अब जैसे ही पुलिसमैन ने बजाई सीटी तो उसके बजाने से किस पर इंपैक्ट गया? क्या बज गई? विसल, सीटी। देखिए क्या हो गया यहां पर? ये क्या हो गया? इसने काम किया किसका? ब्लू। ब्लू से क्या इंपैक्ट किस पे गया? ऑब्जेक्ट पर। तो क्या हो गई? वर्ब कौन सी हो गई? वर्ब ट्रांजिटिव। ठीक है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज उदय होता है, उगता है। कहां पर उगता है? इन द ईस्ट, पूर्व में उगता है। सूरज के उगने से कौन उगता है?
वापस इसका इंपैक्ट किस पे आ गया, सब्जेक्ट पर आ गया। तो देखिए ये जो वर्ब आई है इसके अंदर हम कौन सी बोलेंगे उसको, वर्ब इंट्रांजिटिव। ठीक है। एन ओल्ड बेगर स्टूड बाय द गेट, एक बूढ़ा भिखारी खड़ा हुआ था, कहां पर, बाय द गेट, गेट के पास में खड़ा हुआ था। अब देखिए बूढ़ा भिखारी है, खड़ा हुआ है, क्या हो गई, वर्ब। अब उसके खड़े होने से, उसका खड़े होने का इंपैक्ट किस पर जा रहा है, किसी पर नहीं जा रहा, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां प्रपोजिशन आ गया, उसके खड़े होने से वो खुद खड़ा हुआ है, इसका मतलब ये जो वर्ब है इसके अंदर ये कौन सी हो जाएगी, वर्ब इंट्रांजिटिव। ध्यान से देखें आप जरा एक एक एग्जांपल। आई लुक्ड डाउन फ्रॉम माई विंडो, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, समझ लें जरा ध्यान से। आई लुक्ड डाउन फ्रॉम माई विंडो, मैंने देखा, डाउन कहां पर देखा, नीचे की तरफ देखा, फ्रॉम माई विंडो, अपनी खिड़की से मैंने नीचे की तरफ देखा। अब यहां पर चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप इसका कंसेप्ट है उसको समझे जरा ध्यान से। मैंने देखा, अब यहां पर फ्रॉम माई विंडो, अब उसने देखा, उसके देखने से, उसने उसके देखने से किसने देखा, उसके देखने से किसने देखा, उसी ने तो देखा। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पर कि इसके देखने का इंपैक्ट किसी और पर नहीं जा रहा, उसके देखने से वो खुद देख रहा है, उसके देखने से खुद देख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए प्रपोजिशन भी लग रहा है, लुक डाउन, वर्ब कौन सी हो जाएगी, लुक्ड, लुक्ड के साथ डाउन कौन सी हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। पुट अवे योर बुक्स, कभी कभार ये कहा जाता है कि इस तरीके की जो वर्ब्स होती हैं उनमें सब्जेक्ट का होना जरूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुट अवे योर बुक्स, अपनी किताबों को सही जगह पर ले जाकर रख दो। तो देखें जरा, पुट अवे योर बुक्स, तो इस अब अपने आप तो बुक्स चली नहीं जाएंगी, किसी ना किसी ने उनको रखा होगा। तो यहां पर जैसी बुक्स को रखा गया, तो किसी ने रखा। अब देखिए किसी के रखने से, यहां सब्जेक्ट हिडन है, छिपा हुआ है, तो उसके रखने से, अब यहां पर जो सब्जेक्ट आया योर बुक्स, तो यहां पर किसी ने काम तो किया नहीं, लेकिन उस एक तरीके से इनडायरेक्टली पता पड़ रहा है कि सब्जेक्ट है। तो वो कह रहा है कि पुट अवे योर बुक्स, अपनी किताबों को उठाकर सही जगह पर रख दीजिए, जैसे ड्रॉवर वगैरह होता है उसमें रख दीजिए ले जाकर। तो यहां पर उसके रखने से इंपैक्ट किस पर चला गया, बुक्स पर। अब देखिए जैसे इंपैक्ट इस पर गया तो ये तो हो गई वर्ब, अभी कौन सी वर्ब है यहां पर, अब ये देखिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कौन सी वर्ब है आपको बता दूं, कौन सी हो जाएगी, वर्ब ट्रांजिटिव। द मून रोज अर्ली, जो चंद्रमा था वो जल्दी ही उग गया, जल्दी ही वो उगा। तो क्या हुआ, द मून, इसके उगने से इसका जो प्रभाव था वो किस पर पड़ा, इसके उगने से कौन होगा, सीधी सी बात है कौन होगा, वापस मून पर आ गया इंपैक्ट, वापस आया। तो ये जो वर्ब है कौन सी हो जाएगी, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। द कैट स्लीप्स ऑन द रग, अब जो बिल्ली है वो सोती है, अब उसके सोने से कौन सोता है, यदि बिल्ली सो रही है तो बिल्ली के सोने से कौन सोता है, बिल्ली खुद सो रही है। यदि हम सो रहे हैं तो हमारे सोने से किसकी नींद पूरी हो रही है, किसी और की नींद थोड़ी पूरी होती है, किसकी नींद पूरी होती है, हमारी नींद पूरी होती है। तो हमारे सोने का इंपैक्ट किस पे आ जाता है, हम पर आ जाता है। बिल्ली के सोने से इंपैक्ट किस पे आ रहा है, बिल्ली पर आ रहा है। तो इसमें जो वर्ब है स्लीप्स कौन सी हो जाएगी, वर्ब इंट्रांजिटिव। ठीक है। कॉक्स क्रो इन द मॉर्निंग, जो मुर्गे होते हैं वो क्रो, अब क्रो का मतलब क्या होता है, अ क्राई ऑफ अ कॉक, बांग देना, मुर्गा जो सुबह बोलता है उसको क्या बोलते हैं, बांग देना, मुर्गे का बोलना। कॉक्स क्रो, मुर्गे बांग देते हैं या बोलते हैं इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। तो देखिए जरा, कॉक्स क्रो वर्ब। अब एक और चीज मैं बता दूं आपको, क्रो माने कौ भी होता है। अब किसी भी नाउन को हम जब वर्ब बनाते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। यहां पर क्रो माने नाउन के रूप में यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कौ। अब जब हम क्रो को वर्ब बना देंगे तो क्या हो जाएगा, बांग देना मुर्गे का। तो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मेरे स्टार्टिंग में मैंने सभी को बताई थी, यदि आपने देखा हो मेरा वीडियो लेक्चर तो उसमें आपको पता चलेगा कि नाउन को हम वर्ब बना सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था उसके अंदर कि फैन माने क्या होता है, पंखा। अब फैन नाउन के रूप में तो क्या हो जाएगा, पंखा हो जाएगा। लेकिन यदि हम उसको वर्ब बना रहे हैं तो एक वर्ब के रूप में उसका अर्थ क्या हो जाएगा,
हु इज फैनिंग दीज रॉयट्स, मैंने एग्जांपल भी दिया था कि इन दंगों को कौन भड़का रहा है। तो वहां पर फैन का मतलब पंखा नहीं है, वहां पर फैन का मतलब क्या हुआ, भड़काना। इन दंगों को कौन भड़का रहा है, तो यहां पर क्रो जब यूज हुआ है, मैं उसकी भी एक्सरसाइज कराऊंगा आपको। यहां पर क्रो जो यूज हुआ है, यहां पर क्रो का मतलब कौन नहीं है, यहां पर क्रो का मतलब क्या होता है, बांग देना। बाप बन गई यहां पर। अब कौन सी है, इसके ये मुर्गे हैं, इनके बांग देने से, इनके बोलने से कौन बोल रहा है वापस, मुर्गे। कौन सी हो गई है, यहां पर देखें वर्ब इंट्रांजिटिव हो गई। ठीक है। योर बुक लाइज ऑन द टेबल, आपकी किताब पड़ी हुई है ऑन द टेबल, किस पर पड़ी हुई है, टेबल पर पड़ी हुई है। ठीक है। तो योर बुक लाइज ऑन द टेबल, अब आपकी किताब पड़ी हुई है, तो आपकी किताब जो पड़ी हुई है उसका इंपैक्ट किस पे जा रहा है, कहां पर पड़ी हुई है, किसी पर नहीं जा रहा। किताब के पड़े रहने से कौन पड़ी हुई है, वापस किताब ही पड़ी हुई है। तो देखें यहां पर ये क्या हुई, वर्ब कौन सी हो गई, वर्ब इंट्रांजिटिव। द फायर बर्न्स डिमली, जो आग है वो धीरे धीरे जलती है। आग के जलने से कौन जल रहा है, आग जल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आग के जलने से खुद आग जल रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, द फायर बर्न्स डिमली, आग धीरे धीरे जलती है। इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, फायर, बर्न्स जलती है, जलने का इंपैक्ट वापस किस पे आ गया, फायर पर। यहां पर ये क्या हो गई, वर्ब कौन सी हो गई, वर्ब इंट्रांजिटिव। अब आगे मैं एग्जांपल शुरू करूं उससे पहले मैं एक बार आपको फिर रिपीट कर देता हूं, उसको आप ध्यान से समझे जरा, देखें जरा। डॉक्टर्स आर ऑपरेटिंग ऑन द पेशेंट। ठीक है। डॉक्टर्स आर ऑपरेटिंग ऑन द पेशेंट, नंबर 1। नंबर 2, I am sleeping in my room. डॉक्टर्स है, आर ऑपरेटिंग, सब्जेक्ट कौन है, डॉक्टर्स। ऑपरेटिंग, अब देखिए मैंने बताया था जब ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो वो अपने साथ कभी प्रीपोजिशन नहीं लेती। मेरे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आपका, ध्यान से आप समझें जिससे कि आपको पूरा इसका कंसेप्ट है वो समझ में आ सके। तो डॉक्टर्स ऑपरेट कर रहे हैं, ऑपरेट करने से उनका इसका इंपैक्ट किस पे जा रहा है, पेशेंट पर। ठीक है। ऑपरेट होने से कौन ऑपरेट हो रहा है, पेशेंट। अब आप यहां पर एक बात ध्यान से सुने जरा, जब ऑपरेटिंग जो वर्ब आई यहां पर, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है यहां पर, द डॉक्टर्स, इन्होंने काम किया, इनके काम करने का इंपैक्ट किस पे आया, पेशेंट पर। ये कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट, ये कौन हो गया, सब्जेक्ट। अब जैसे ही सब्जेक्ट हुआ ये ऑब्जेक्ट हुआ, ये ऑटोमेटिक किसमें चली गई, ये चली गई आपकी वर्ब ट्रांजिटिव, बीटी में चली गई। ये कौन सी क्रिया हो गई, ट्रांजिटिव वर्ब हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई। अब जैसे ही ये बीटी में पहुंची तो बीटी क्या कहती है कि ये अपने साथ कभी भी प्रपोजिशन नहीं लेती जब तक कि फिक्स ना हो। तो देखिए इसका मतलब है कि यहां पर प्रपोजिशन नहीं आना चाहिए, यहां पर प्रपोजिशन नहीं आना चाहिए। तो यदि मैं यहां पर प्रपोजिशन हटा दूं अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट तो क्या हो जाएगा, खाली ऑपरेट मैंने लिख दिया तो क्या हो जाएगा, ऑपरेट का मतलब, खाली ऑपरेट का मतलब क्या होता है, किसी मशीन को चालू करना, किसी मशीन को स्टार्ट करना। तो यहां पर यदि मैंने ऑन नहीं लगाया और मैंने ये हटा दिया यहां से, तो इसका अर्थ बिल्कुल चेंज हो जाएगा। हमें क्या बताना है कि शल्य चिकित्सा करना। अब शल्य चिकित्सा का हमें बताना है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें ऑन लगाना पड़ेगा बीटी होने के बावजूद, क्योंकि ऑपरेट ऑन का मतलब ही क्या होता है, शल्य चिकित्सा होता है। इसलिए बीटी होने के बावजूद भी मुझे क्या लगाना है, इसके अंदर ऑन लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बीटी है, प्रपोजिशन नहीं लेगी, यदि फिक्स है तो प्रपोजिशन इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, समझ लेना इसको ध्यान से। ये मैंने लगा दिया यहां पर ऑन, क्योंकि ऑन लगने के बाद ही इसका अर्थ पूरा हो पाएगा। लेकिन यहां पर देखें, आई एम स्लीपिंग इन माई रूम, मैं अपने कमरे में सो रहा हूं। यहां पर इसके सोने से यही सो रहा है, वर्ब कौन सी हो गई है, वर्ब इंट्रांजिटिव। इन माई रूम, इसका इंपैक्ट सोने का वापस इस पे आ रहा है। हाँ एक चीज और कि यदि हम बात करें तो स्लीप का मतलब केवल क्या होता है,
सोना। लेकिन कभी आपके सामने आपसे ये कोई पूछ ले कि सुलाना, तो इसका क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आगे मेरा जो अगला लेक्चर जो है मेरा, उसमें आपको एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट मैं फिर बताऊंगा आपको। इस तरीके से यदि हमें सेंटेंसेस बनाने पड़ जाए तो हमें किस तरीके से उनको बनाना होता है। तो स्लीप का मतलब क्या होता है? सोना होता है केवल, और सुलाना का कोई भी वर्ड मीनिंग नहीं है, केवल स्लीप ही है। अब कौन सा ऐसा हमारे पास कंसेप्ट है जिससे कि हम इसको सेंटेंस को बना सके, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी आप बीटी और बीआई को ध्यान से समझें। नेक्स्ट एग्जांपल देखें जरा। टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स, समय बदल देता है ऑल थिंग्स, सभी चीजों को। समय के बदलने से क्या बदल गया? ऑल थिंग्स, सभी चीजें बदल गई। और मैं आपको बता दूं थिंग्स, यहां पर देखें, यदि आपको और ज्यादा आसान करना है ये टॉपिक, तो सीधा सा एक कंसेप्ट है इसका कि जो वर्ब है उससे आप क्वेश्चन पुटअप करें, whom, what, इनका जब जब जवाब आपको मिलेगा तो ये होगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, इसका जवाब मिलेगा आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। और आसान कर देता हूं आपके लिए, टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स, थिंग्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या मिलेंगे आपको? पर्सन। इसमें क्या मिलेगी आपको? थिंग। जब आपको किसी सेंटेंस में यदि जवाब whom का मिलेगा तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा, और वो क्या होगा? कोई पर्सन। और यदि आप क्वेश्चन करेंगे व्हाट, तो आपको जो जवाब मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा, और वो होगा वो क्या होगी? थिंग, कोई भी वस्तु। टाइम चेंजेस ऑल थिंग्स, समय बदल देता है सभी चीजों को। सभी चीजें किस में आ गई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ गई, थिंग। इसका मतलब ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये जो वर्ब है ये क्या हो गई? वर्ब ट्रांजिटिव। वी ईट 3 times a day, हम खाते हैं 3 बार खाते हैं, अ डे, एक दिन में हम 3 बार खाते हैं। हमारे खाने से कौन खाता है? हमारे खाने से हम खुद खाते हैं। क्या हो गया? वर्ब कौन सी हो गई? इंट्रांजिटिव, अकर्मक क्रिया। टेल द ट्रुथ, सच बोलिए। टेल द ट्रुथ, पहले भी सेंटेंस आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है कि कोई सब्जेक्ट दिया गया हो, क्या दे रखी है? वर्ब। टेल द ट्रुथ, सच बोलिए। अपने आप भूल जाएगा सच? नहीं भूलेगा, कोई तो बोलेगा ना, बोलने वाला तो है, हिडन है। इसका मतलब क्या हुआ? कोई किसी से कहा जा रहा है क्या सच बोलिए आप। टेल द ट्रुथ, ट्रुथ क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। वर्ब कौन सी हो गई? बीटी। अब उस पर चले जाइए। टेल, टेल माने बोलना, कहना। द ट्रूथ, क्या कहे तो क्या? द ट्रूथ, सच। किसमें चली गई? वॉट, क्या हो गया? द ट्रूथ। द वर्ड्स सिंग इन द ग्रीन ट्रीज, पंछी जो है वो गाते हैं इन द ग्रीन ट्रीज, हरे पेड़ों पर बैठकर पंछी गाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, एक और आगे सब आने वाली है चीजें। देखिए जरा क्या लग रहा है यहां पर? इन द ग्रीन ट्रीज, इन द ग्रीन ट्रीज, हरे पेड़ों पर बैठकर गाते हैं। तो आप देखें जरा यहां पर ध्यान से, ट्री बैठे किसके ऊपर है? पेड़ के ऊपर ही तो बैठे हैं। देखिए प्रपोजिशन क्या लग रहा है यहां पर? एन। जनरली स्टूडेंट्स ऑन लगा देते हैं, सर ऊपर बैठा है ऑन लगा दिया। पहले ही मैंने बताया था, चीन ने भारत पर आक्रमण किया, पर किया, ऑन लगा दिया। नहीं लगाना, वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के हिसाब से ही प्रपोजिशन लगेगा, सीधी सी बात है। और देखिए आप जरा, पेड़ के ऊपर होने के मतलब में आप डायरेक्ट ये मत सोच लेना तो ऊपर है ऑन लगा दे। क्या लगता है? इन द ग्रीन ट्रीज, पेड़ों के ऊपर होने के लिए भी हम क्या लगाते हैं? इन लगाते हैं, ध्यान रखें आप। जैसे कि
अब पेड़ के कोई नीचे बैठा हुआ है तो अंडर हो जाता है, ठीक है, अंडर द ट्री होता है। और पेड़ की जो परछाई जो जितने एरिया में पड़ रही है उसमें कोई बैठा हुआ है तो इन हो जाता है। ये आगे सभी कंसेप्ट हैं इस तरीके के, वो आपके आगे प्रपोजिशन वाले टॉपिक में आएंगे आगे, तो आप देखते चला ध्यान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द लिटिल वर्ड हॉप्ड इज कॉल्ड हॉप्ड। द लिटिल वर्ड हॉप्ड अबाउट एंड sang। जो छोटा पंछी था वो हॉप्ड अबाउट, वो क्या हुआ, इधर उधर क्या करना, इधर उधर घूमना तेजी से, कभी इधर कभी उधर, इस तरीके का जो जैसे कहते हैं ना कि कभी इधर जा रहा है कभी इधर आ रहा है, हॉप्ड अबाउट मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट हो बॉडी के अंदर। हॉप्ड अबाउट एंड sang, छोटा पंछी था वो इधर उधर घूमते हुए क्या घूम भी रहा था और क्या कर रहा था, एंड sang, उसने वो गाना भी गा रहा था। कहने का मतलब है हॉप सेकंड फॉर्म है, छोटा पंछी हॉप्ड अबाउट इधर उधर घूमा, एंड sang और उसने गाया। अब देखिए जरा, अब इस पे आ जाते हैं, ये रह गया मेरा, द वर्ड्स सिंग इन द ग्रीन ट्री। अब जो पंछी हैं वो गाते हैं पेड़ों पर बैठकर, यदि पंछी गा रहे हैं तो उनके गाने से कौन गा रहा है, पंछी गा रहे हैं। इन पे किस पर आ गया, द वर्ड आ गया। बात कौन सी हो गई, ये किसमें चली गई, वर्ब इंट्रांजिटिव। द लिटिल वर्ड हॉप्ड अबाउट एंड sang, छोटे पंछी ने इधर उधर घूमा भी वो, एंड sang और गाया भी, उसके गाने से उसके घूमने से वो खुद घूमा, किसमें चली गई, वर्ब इंट्रांजिटिव। सब्जेक्ट क्या हो गया, द लिटिल वर्ड। माई न्यू वॉच डज नॉट कीप गुड टाइम। माई न्यू वॉच, मेरी जो नई घड़ी है, डज नॉट कीप गुड टाइम, वो सही समय नहीं देती है। इसका मतलब क्या हुआ, माई न्यू वॉच डज नॉट कीप गुड टाइम। अब घड़ी के सही समय ना देने का इंपैक्ट किस पे गया, गुड टाइम, सही समय नहीं देती है। क्या नहीं देती है, देखो और मिल गया, देखिए क्वेश्चन कीजिए, डज नॉट कीप क्या नहीं देती है, गुड टाइम, सही समय नहीं देती है, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये कौन सी बात हो गई, यहां पर देखिए कंफ्यूज ना हो, वर्ब ट्रांजिटिव, यहां पर लगा लो मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और, आई कुड नॉट स्पेयर द टाइम। आई कुड नॉट स्पेयर द टाइम, मैं वक्त नहीं निकाल सका। आई कुड नॉट स्पेयर द टाइम, क्या नहीं निकाल सके, द टाइम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। स्पेयर कौन सी वर्ब हो गई, वर्ब ट्रांजिटिव। ही टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, अभी बोला था मैंने अंडर अ ट्री, उसने ली, क्या ली, शरण, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। नाउन होता है, किसमें चला गया, ऑब्जेक्ट में। वर्ब कौन सी हो गई, ये लिखिए, वर्ब ट्रांजिटिव। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा सकते, यू मस्ट ब्रिंग योर बुक, आपको अपनी किताब लेकर आनी ही पड़ेगी। यू मस्ट ब्रिंग योर बुक, क्या लानी पड़ेगी, किताब लानी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट मिल गया, बी। सेंटेंस नंबर 30, मेक अ नॉइज। मेक अ नॉइज मतलब शोर मचाना। मेक क्या हो गई यहां पर, वर्ब, ठीक है। ये क्या हो गया यहां पर, ऑब्जेक्ट। पहले भी देखो सेंटेंसेस आ चुके हैं, सब्जेक्ट हो या नहीं हो, लेकिन आप देखें ये वर्ब है, नॉइज ये ऑब्जेक्ट मिल गया। कौन सी हो गई है, कौन सी हो गई है, देखें, बीटी। अब मैं आपको कुछ वर्ब्स दे रहा हूं, यदि मेरा टॉपिक आपके समझ में आ गया हो तो आपको यहां पर 5 वर्ब्स दे रहा हूं मैं, ब्रेक, फॉल, ओपन, वॉक और सुक। आपको क्या करना है, पहले तो ये डिसाइड करना है कि ये बीटी और बीआई, बीटी है या बीआई है या दोनों है। यदि दोनों है तो 2 सेंटेंसेस बनाने, एक है तो एक बनाना है, आपको डिसाइड करना है। उन सेंटेंसेस को फ्रेम करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दें, जिससे कि मैं उनको देख लूंगा। अदरवाइज अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में मैं आपको ये पूरा कंप्लीट करके बता दूंगा किस तरीके से यूज करना होता है। और समझ में आ गया होगा, ब्रेक, फॉल, ओपन, वॉक और सुक। एक ऐसा टॉपिक मैं करा रहा हूं आपको, निश्चित रूप से आपको पढ़ने में, कोई भी न्यूज़पेपर हो, बुक हो,
आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। जब आप लिखेंगे तो लिखते समय भी आपको ये सोचने पे मजबूर कर देगा ये टॉपिक कि वास्तव में हम लिख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कौन सा है, हम किस तरीके से उसको यूज करें, उसका वास्तव में अर्थ क्या है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको फ्लाइंग, उड़ाना भी होता है, उड़ना भी होता है। इसी प्रकार से आपको इसमें डिसाइड करना है टूटना होता है या तोड़ना होता है, गिरना गिराना क्या है, ये सब आपको डिसाइड करना है। इसके अलावा इस टॉपिक के बाद आपको अच्छी तरीके से फिर अपने किसी नोटबुक में इनको लिख लेना और लिखने के बाद बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना कि वास्तव में ये जो बीटीवीआई का कंसेप्ट क्या कहता है, हमसे क्या बताना चाह रहे हैं, किस तरीके से हम अर्थ करें, प्रेपोजिशन लगाएं या नहीं लगाएं। लगाएं तो कौन डिसाइड करेगा, बीटी और डीआई। बस मेरा टॉपिक आज यही मैं कंप्लीट कर रहा हूं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर जरूर करें, जिससे कि आपके शेयर करने से किसी ऐसे बच्चे का फायदा हो सकता है जो बहुत इंटीरियर में रह रहा है, रिमोट पार्ट, जो बहुत अंदरूनी हिस्सों में रह रहे हैं, उनको जरूर फायदा मिलेगा। स्टे होम, स्टे सेफ, कीप वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय, थैंक यू।